नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनने वाले सबसे अनोखे एयरपोर्ट की विशेष जानकारी देने वाले हैं तथा आपको हम इस परियोजना की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के साथ ही बताएंगे परियोजना में आए नवीन सूचना तथा जानेंगे इस परियोजना में होने वाले भूमि अधिग्रहण व निर्माण कार्य की महत्वपूर्ण जानकारी। वो कौन से गांवों का मिटेगा नामो निशान, यह भी जानेंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने देश की आधारभूत संरचना को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए कितना कार्य किया है तथा यदि वाराणसी के संदर्भ में बात करी जाए तो विगत 10 वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प भी कर दिया गया है एवं वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट हाईवे तो अपने आप में विकास का मॉडल है। बता दें कि पर्यटक संख्या की दृष्टि से गोवा को पछाड़ चुकी वाराणसी एवं धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर काशी का पर्यटकों के इस नगर के प्रति आकर्षण के कारण से वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में लखनऊ एयरपोर्ट के पश्चात दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की तैयारी है तथा इसके अंतर्गत एयरपोर्ट का स्वरूप अब पूर्णतः परिवर्तित होने वाला है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 19 जून को वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, जिसमें नए टर्मिनल भवन, एप्रन एक्सटेंशन, रनवे एक्सटेंशन, समानांतर टैक्सी ट्रैक और संबद्ध कार्यों का निर्माण कार्य करना भी सम्मिलित है। बनने वाले नवीन एयरपोर्ट की निर्माण कार्य की जानकारी देने हेतु बता दें कि नवीन हवाई अड्डा पर यात्री प्रबंधन क्षमता को वर्तमान की 3.9 मिलियन यात्री प्रति वर्ष से बढ़ाकर 9.9 मिलियन यात्री प्रति वर्ष अर्थात MPPA करने पर अनुमानित वित्तीय व्यय 2,870 करोड़ रुपए का होगा तथा 75,000 वर्ग मीटर में विस्तारित उस नई टर्मिनल बिल्डिंग को 6 MPPA की क्षमता और 5,000 पीक आवर यात्रियों की अर्थात PHP के उचित प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। इसे नगर की विशाल सांस्कृतिक धरोहर की झलक दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस प्रस्ताव में रनवे को 4,075 मीटर गुणे 45 मीटर तक विस्तारित करना और 20 विमानों को पार्क करने के लिए एक नए एप्रन का निर्माण करना भी सम्मिलित है। नवीन वाराणसी हवाई अड्डे को हरित हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा अनुकूलन, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और सौर ऊर्जा का उपयोग तथा दिन के प्राकृतिक प्रकाश को सम्मिलित करके पर्यावरणीय निरंतरता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही योजना विकास और परिचालन के समस्त चरणों में अन्य टिकाऊ व सतत उपाय भी किए जाएंगे। यही नहीं, वाराणसी एयरपोर्ट भवन के पोर्टिको में वेद मंत्र भी लिखे होंगे। नए टर्मिनल में गंगा घाट, मंदिरों के घंटों और सारनाथ के प्रतीक दिखेंगे। पूरे भवन में काशी की ऐतिहासिकता और पौराणिकता दिखेगी। काशी का एयरपोर्ट विश्व को प्राचीनता, सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति का संदेश भी देगा। एयरपोर्ट पर विभिन्न कलाकृतिक भारत की प्रगति का द्योतक होगी। नया लुक कई बड़े विकसित देशों के प्रकार से हाईटेक होगा। इसकी विशेषता होगी कि ग्लास अर्थात कांच से नेचुरल लाइट अर्थात प्राकृतिक प्रकाश या सूर्य प्रकाश बढ़ेगी। बता दें कि वाराणसी एयरपोर्ट की डिजाइन PPP मॉडल पर आधारित है। इसका अर्थ पीपुल, पर्पज और प्लेस अर्थात लोग, उद्देश्य और स्थान है। स्टील की छत और ग्रेनाइट की फर्श बनाई जाएगी। नए डिजाइन के अनुसार नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन और 5 एयरो ब्रिज का निर्माण कार्य होगा। एयरपोर्ट पर खानपान, शॉपिंग और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रस्ताव के अनुसार विस्तार की योजना में एक समानांतर अंडरग्राउंड टैक्सी ट्रैक का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है। एविएशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वाराणसी एयरपोर्ट पर देश और विदेशी विमानों के माध्यम से विगत वर्ष में लगभग 40 लाख यात्री आए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को स्वीकृति मिलने के पश्चात केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय का स्वागत किया है। सीएम योगी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। यह भी बता दें कि वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार की योजना पीएम नरेंद्र मोदी के पहली बार बनारस के सांसद चुने जाने के पश्चात वर्ष 2015 में बनी थी। हालांकि इस पर कार्य अब आरंभ होने जा रहा है। अब यहां अमेरिकी राष्ट्रपति के खास विमान अमेरिकी एयरफोर्स 1 के साथ बोइंग 777 जैसे बड़े विमान भी आराम से लैंड कर सकेंगे। और अब एयरपोर्ट के विस्तार को केंद्र की स्वीकृति मिलने से यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को सिडनी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा। वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार होने से वाराणसी सुल्तानपुर NH-56 हाईवे 3 किलोमीटर लंबी सुरंग से गुजरेगी, यानी ऊपर सतह पर विमान उतरेंगे और नीचे से वाहनों की आवाजाही होगी। टनल बनाने को IIT विशेषज्ञता के साथ भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार टनल इस प्रकार से बनाया जाना प्रस्तावित है कि भारी विस्फोटक से भी इसे क्षति नहीं पहुंचेगी। भूमि अधिग्रहण की जानकारी देने हेतु बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए लगभग 300 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को स्वीकृति दी थी। एयरपोर्ट विस्तारीकरण योजना के लिए 300 एकड़ भूमि लिए जाने से एयरपोर्ट के आसपास के सगुनहा, गम्हापुर, करमी, बैकुंठपुर, मंगारी, पूरा रघुनाथपुर और बसनी गांव के नामो निशान मिटने के साथ ही बड़ी जनसंख्या भी विस्थापित होगी। प्रशासन इन गांवों के 857 किसानों की भूमि की रजिस्ट्री कराने में जुटा हुआ है। वहीं अब यदि बात करें नव्य टर्मिनल भवन निर्माण व टेंडर की, तो आपको हम बता दें कि इस टेंडर प्रक्रिया में 9 कंपनियां सामने आई थी, जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं और जिसमें आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन के सिविल निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था घोषित किया गया है तथा इस पर निर्माण इस वर्ष अप्रैल से ही आरंभ होना था, परंतु चुनावों के कारण से अब हो रहा है और समय सीमा 36 महीने है। केंद्र सरकार ने देश के सभी एयरपोर्ट के विकास के लिए 2050 तक का विजन तय किया है। मंशा है कि हवाई अड्डे से आवागमन के साथ ही साथ निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाए। विस्तारीकरण परियोजना के अंतर्गत बाबतपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बढ़ेंगी, साथ ही स्थानीय उत्पादों के निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पूर्वांचल घरेलू व स्थानीय उत्पादों की संपन्नता वाला क्षेत्र है। दूर देशों तक उत्पादों की पहुंच सरल बनाने में यह एक बड़ा कदम होगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी एयरपोर्ट एक्सटेंशन की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।